हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों को देखें। तो इन प्रश्नों में मैं हिंदी साहित्य के बीए फर्स्ट ईयर के प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखें, बार बार रिपीट करें, जिससे आपको क्या है कि परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो प्रथम अध्याय है गबन, वो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद। तो पहला प्रश्न हमारा है, गबन उपन्यास का उद्देश्य बताइए। गबन उपन्यास का रचनात्मक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर यह है कि मध्यम वर्गीय लोगों की थोथी प्रदर्शन भावना, कर्ज की समस्या, युवकों की महती आकांक्षाएं, अनमोल विवाह, पुलिस प्रशासन की कमजोरी आदि प्रवृत्तियों को उजागर करना ही रचनात्मक उद्देश्य है। तो आपको ये अति लघुत्मक प्रश्न में उत्तर का ये उत्तर देना है। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको क्या है कि समझ विकसित हो जाएगी और आप इसका उत्तर लिख देंगे। नहीं तो आप पढ़कर लिखोगे तो आप पढ़कर भूल जाओगे। बोला हुआ देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है और खुद के द्वारा पढ़ा हुआ कम याद रहता है। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहें। गबन उपन्यास के प्रमुख पात्रों के नाम। गबन, इसका उत्तर है कि गबन उपन्यास के प्रमुख पात्रों के नाम है जालप्पा, रमानाथ, रतन, इंद्रभूषण, जोहरा, दीनदयाल, मानकी, देवी दीन। प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ, वह उनके बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद का जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम नवाब राय था। गबन उपन्यास के लेखक का नाम बताते हुए उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताइए। और इसके प्रश्न और बनते हैं इसी प्रश्न में। गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, तथा यह भी बताइए कि इसमें रचनाकार के किस वर्ग के पात्रों की मानसिकता को उकेरा गया है। गबन उपन्यास में निहित मूल तथ्य क्या है? गबन उपन्यास में किस वर्ग की समस्याएं उठाई गई है? गबन उपन्यास का रचनाकाल बताते हुए उसकी आधारभूत पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि मुंशी प्रेमचंद विरचित गबन उपन्यास सन 1930 में लिखा गया है। यह एक यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें एक और तो मध्यम वर्गीय लोगों की थोथी प्रदर्शन भावना, कर्ज की समस्या, युवकों की महती आकांक्षाएं और सत्य से पलायन के साथ उनकी अनदेखी को चित्रित किया गया है। इसमें दी गई स्त्रियों की आभूषण प्रियता से पारिवारिकता पीड़ा का आगम भी यथार्थ पर आधारित है। प्रश्न अगला है कि मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती है। जालप्पा ने यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो इसका उत्तर है कि यह कथन जालप्पा ने रमानाथ से कहा था। गबन में रतन की क्या भूमिका है, जिसके पति का नाम बताइए। इसमें और प्रश्न है कि वकील साहब की पत्नी के दो रूप कौन कौन से थे? इसका उत्तर है कि वकील साहब ने पूर्व पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद युवती रत्ना से विवाह किया था। वकील साहब वृद्ध थे और रत्ना जवान थी। इसके गबन उपन्यास में दो रूप देखे जा सकते हैं। एक तो उनकी सहृदयी पत्नी और दूसरा विधवा के रूप में। उनके पति का नाम इंद्रभूषण था। गबन उपन्यास के में वकील साहब के भतीजे का नाम क्या था? तो गबन उपन्यास में वकील के भतीजे का नाम मणिभूषण था। गबन शब्द से आप क्या तात्पर्य है? गबन उपन्यास से परिक्षेप्य में यह कितना सार्थक है? इसी में एक प्रश्न और बनता है कि जालप्पा ने अखबार में शतरंज का नक्शा किस उद्देश्य से छपवाया? इसका उत्तर है कि रमानाथ गबन करने के बाद कलकत्ता भाग गया था, पर जालप्पा व परिवार को इनका ज्ञान नहीं था। अंततः रमानाथ का पता लगाने हेतु शतरंज का नक्शा अखबार में छपवाया था, क्योंकि वह अच्छा खिलाड़ी था। जालप्पा विश्वास था कि नक्शा हल करके उसे सूचना दी जाएगी, जिससे वह रमानाथ का पता लगेगा
सकेगा। जालप्पा अपनी योजना में सफल हुई और वह कलकत्ता जा पहुंची। आगे प्रश्न है कि रमानाथ को कितने रुपए महीने पर म्यूनिसिपैलिटी दफ्तर में नौकरी मिली? तो इसका उत्तर है कि रमानाथ को 30 रुपये महीने पर म्यूनिसिपैलिटी दफ्तर में नौकरी मिली। 30 रुपये महीने पर। देवी दीन के बेटों की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका उत्तर है कि देवी दीन देश प्रेम का धनी था। उसके 2 लड़के विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए ग्राहकों को रोकने के लिए दुकानों पर लगे थे। पुलिस ने उन्हें पीटा पर वे न माने। अंत में वे मारे गए। अगला प्रश्न है गबन उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? और इसी में प्रश्न है कि गबन में स्त्रियां की किन किन समस्याओं को उकेरा गया है? तो इसका उत्तर है कि मुंशी जी के उपन्यासों में सामाजिक मानवताओं की शिकार हुई उपेक्षित नारी, पुरुष के अहम की शिकार हुई नारी, पारिवारिक नैतिकता व अन्यायपूर्ण दबाव से बना नारकीय जीवन, विधवा जीवन का विभत्स स्वरूप, वैश्य जीवन के विभिन्न पहलुओं आदि को प्रेमचंद ने उबार कर समाज के सामने लाने की अहम भूमिका का निर्वाह किया है। सेवा सदन की रंगीली बाई और गबन की जोहरा के समाज जीवन को सुधारने की प्रेरणा दी। वे विभिन्न प्रयत्नों के माध्यम से समाज में सुधारने के आग्रह करते हैं। अनमेल विवाह की मारी निर्मल एवं रतन की समस्या को उबार कर समाधान कर ले जाने का भागीरथ प्रयास उन्हीं के उपन्यासों में मिलता है। अगला प्रश्न है जालप्पा ने जब माँ से चंद्रहार मांगा तो माँ ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है कि जालप्पा ने माँ से जब चंद्रहार मांगा था तो माँ ने कहा तेरे लिए तेरे ससुराल से आएगा। आगे बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं तो आप इनके भी उत्तर, ये बहुत उत्तरी लघुरात प्रश्न आने की बहुत बड़ी संभावना है। इसमें पहला प्रश्न है जालप्पा के पिता का नाम क्या था? तो जालप्पा के पिता का नाम था दीनदयाल। रमानाथ कहाँ की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी करता था? रमानाथ प्रयाग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था। अगला प्रश्न है जालप्पा का किन चीज़ों में लेस मात्र की आकर्षण न हुआ? जालप्पा का साधनों, गहनों, धन, वैभव, भोग विलास का लेस मात्र भी आकर्षण न था। वकील साहब का भतीजा कौन था? वकील साहब का भतीजा था मणिभूषण। दोस्तों अगला प्रश्न है वकील साहब का नाम क्या था? तो वकील साहब का नाम है इंद्रभूषण। जालप्पा की माँ का नाम क्या था? जालप्पा की माँ का नाम मानकी था। रत्ना के पति का नाम क्या था? रत्ना के पति का नाम इंद्रभूषण था। प्रेमचंद के किन्हीं 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम बताइए। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के अग्रणीय लेखक थे। इन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय जनमानस समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं एवं अवस्थाओं का यथार्थ चित्रण किया है। इनके उपन्यासों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। इसका रचना साहित्य अद्भुत, विशद और घना है। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। सेवा सदन 1918 में, निर्मला 1923 में, रंगभूमि 1924 में, कायाकल्प 1928 में, गबन 1930 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा बताएं और अगला वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देख लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखें और जो BBA फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनको सूचित करें और इस चैनल से जुड़ जाएं। और किसी भी बाकी भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास और हिंदी जैसे सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप सही जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को
आगे दोस्तों के साथ लिंक को शेयर न करना। धन्यवाद।